नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल अपनी माँ शांति जी के घर में सब लोगों को लेके जाते हैं क्योंकि उनका अपना घर से सौम्या उनको निकाल दिया है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अभी आगे का क्या स्टेप होगा। अपने दिनचर्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी गर्म पानी बनाने के लिए मंगल किचन में चली जाती है। एक एक को नहाने के लिए मंगल गर्म पानी बनाते हैं। इस चक्कर में बीच में मंगल का हाथ जल जाता है और अक्षत बीमार भी है। तभी आदित्य के फ़ोन पे एक मैसेज आते हैं, एक वीडियो मैसेज, जिसमें ये दिखता है कि सौम्या अपने घर को बेचने के लिए पोस्ट किया है सोशल मीडिया में। आदित्य को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है कि उनका जो अपना घर एक ज़माने में हुआ करता था उसको बेचने के लिए सौम्या ने सोशल मीडिया में चढ़ाया हुआ है। तुरंत आदित्य सौम्या को कॉल करता है और पूछने लगता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, मेरा घर तुमने बेचने के लिए क्यों चढ़ाया गया है सोशल मीडिया पे। तभी सौम्या बोलने लगती है, तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि वो घर अब तुम्हारा नहीं है, वो घर मेरा है। सारी EMI मैंने भर दिया था, इसीलिए वो मेरा नाम पे है। आदित्य बोल रहा है तुम ऐसे नहीं कर सकते। सौम्या बोलती है ये बहुत सारे ऑफ़र मेरे पास आ रहा है, अभी ये सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट मैंने डालना है ये देखने के बाद अभी ये घर मैं बेच भी दूंगी और अच्छा दाम भी मिलेगा, फिर मेरा तो ऐश ही ऐश है, पूरा ज़िंदगी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके इंटरेस्ट में मैं जी लूँगी और तुम लोग सड़कों पे ऐसे फटके रहेंगे। आदित्य को वहाँ पे ये सुन के चक्कर आता है और आदित्य नीचे गिर जाते हैं। बच्चे तुरंत भाग के आ जाता है। नील को ये सब देख के बहुत परेशानी होता है। नील सीधा जाके गाड़ी से पेट्रोल निकालने की कोशिश करती है। ईशाना पीछे पीछे जाती है और नील को पूछने लगती है तुम ये क्या करने वाले हो। नील बोलने लगता है कि देखो मुझे ये सब पसंद नहीं सौम्या जो कर रही है, सौम्या का जो घर से उसकी घमंड है ना वो मैं आज ही तोड़ के रहूँगी। ये बोल के नील वो पेट्रोल हाथ में लेके सौम्या के घर के लिए निकल जाता है। ईशाना तुरंत अपनी माँ को जाके बोलती है कि नील क्या करने वाले हैं। मंगल नील के पीछे वहाँ पे पहुँच जाती है। नील सौम्या के पूरे घर से बाहर से पेट्रोल डाल के जलाने वाले होते हैं। तभी सौम्या डोर खोलती है, तभी मंगल भी उधर पहुँच जाती है। मंगल नील को टोकने लगती है कि तुम कितना भी गुस्से में हो, तुम अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे नहीं कर सकते। मंगल नील को बोलती है कि तुम्हें कितना भी गुस्सा हो तुम्हें अभी वापस जाना पड़ेगा, हम बड़े लोग ये बड़ी बड़ी बातें सुलझा लेंगे, तुम लोग घर पे जाके तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मंगल जाने वाली होती है, तभी सौम्या पीछे से आके बोलती है कि तुम हमेशा मेरे सामने क्यों आके खड़े हो जाती है और मेरे प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। मंगल बोलती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। सौम्या बोलती है हाँ तुम जो अभी भाषण दे रही थी नील को उसके बीचों बीच तुम बोल रही थी कि ये बड़े सुलझा लेंगे और ये घर तुम्हें वापस दिला देंगे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। मंगल तुम ये बताओ कि ये घर मेरे नाम पे है और अभी तुमने अपने बेटे को बोल रही थी कि तुम अब वापस वो घर ले लेंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। एग्रीमेंट में तो मेरा नाम है, तुम कैसे इनडायरेक्टली ये डिक्लेयर कर दिया कि ये घर तुम्हारा है। हाँ मैं ज़रूर ये घर तुम लोगों ये बच्चों के और कुसुम जी के और उनके हस्बैंड के और आदित्य के नाम पे कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इन सब से कांटेक्ट छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, इतना दूर ताकि तुम कभी इनसे कांटेक्ट भी न रह सके। इसका ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट पे साइन कर लो और तुम इनकी दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ, तभी मैं उनको वापस इस घर में दफ़ा होने के लिए परमिशन दूंगी। सौम्या वो एग्रीमेंट आगे बढ़ाती है और बोलती है चाहे इधर एक किसी की डेथ भी हो जाए तब भी तुम नहीं आ सकती, इतना डिस्कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि तुम इस सब दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम ऐसे चाहेगी तो मैं ये घर उनको वापस देने के लिए रेडी हूँ। और ये एग्रीमेंट आगे बढ़ाती है। कृष खन्ना का जो ड्राइवर है वो धोखा देके लक्ष्मी को कृष के घर पहुंचा देते हैं, लेकिन पूरी रात वो बंदी बन के रहने के बाद भी कृष लक्ष्मी के साथ कुछ नहीं करती है। सुबह डोर खोल के
दे देती है और लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती है और करण कपूर के पास जाती है और सारी चीज़ें बोल देती है। करण बोलती है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, मैंने सोचा था कि ये कंपनी उस खरीदने का डील हुआ था, ना कि तुम्हारी सौदा करने, मैं ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। तभी लक्ष्मी बोलती है कि मुझे पता है कोई तो मेरा पीछे कर रहे थे, वहाँ पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो जो ना कॉन्फ्रेंस क्रिश का खन्ना ने रखा है वहाँ पे हमें जा देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्रिश खन्ना ये सब क्यों कर रहा है। ये लोग अपना वेश बदल के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी को जिया दिख जाती है, लेकिन जिया को समझ में नहीं आता है कि ये लक्ष्मी है। करण कपूर भी क्रिश के पास जाके पूछने लगता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। क्या मंगल उस एग्रीमेंट में साइन कर पाएगी? आखिर जिया लक्ष्मी की ज़िंदगी में क्यों वापस आया है, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है।